सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जौनपुर पर शासन करने वाले सर्की वंश के बारे में पढ़ेंगे। सर्की वंश ने जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में राज किया था, तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर के बारे में। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जौनपुर की स्थापना या जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर बात करते हैं कि जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में बसाया था? तो अपने भाई जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम जूना खां था, उसकी याद में बनवाया था। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में मलिक सरवर नामक एक इजड़े ने जौनपुर में सर्की वंश की नींव रखी। तो क्वेश्चन बनेगा कि जौनपुर में सर्की वंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि जौनपुर पर जब मलिक सरवर ने सर्की वंश की स्थापना की, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। क्लियर है। नेक्स्ट, ख्वाजा जहां मलिक सरवर। मलिक सरवर ने ख्वाजा जहां की उपाधि धारण की थी। तो ख्वाजा जहां मलिक सरवर को 1394 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने मलिक उस सर्क उपाधि दी। मलिक उस सर्क का अर्थ है पूर्व का स्वामी। तो क्वेश्चन बनेगा कि मलिक उस सर्क की उपाधि मलिक सरवर को किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने दी थी। कब दी थी? 1394 में दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम सर्की वंश से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सर्की वंश का प्रथम शासक कौन था? ख्वाजा जहां मलिक सरवर था। मलिक सरवर के बाद जौनपुर का शासक मुबारक शाह बना और मुबारक शाह ने 1399 से 1402 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह के बाद जौनपुर का शासक शमसुद्दीन इब्राहिम शाह बना। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी तक शासक रहा। नेक्स्ट, अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया। फिर क्वेश्चन बनेगा कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की ने कब करवाया था? 1408 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर करवाया गया था। जहां पर अटाला देवी मस्जिद बनी हुई है, वहां पर पहले अटाला देवी मंदिर हुआ करता था। तो अटाला देवी मंदिर किसने बनवाया था? कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने बनवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंझरी मस्जिद। झंझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अटाला देवी मस्जिद और झंझरी मस्जिद दोनों का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सर्की ने करवाया था। नेक्स्ट, इब्राहिम शाह सर्की के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य व स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इब्राहिम शाह सर्की के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला अपने चरम पर थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम शाह सर्की के बाद जौनपुर का शासक महमूद शाह बना और महमूद शाह सर्की ने 1436 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण महमूद शाह सर्की की पत्नी बीबी राजे ने 1450 ईस्वी में करवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बीबी राजे ने करवाया था। कौन थी?
महमूद शाह सर्की की पत्नी थी। और कब करवाया था इन्होंने लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण? 1450 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट, सर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सर्की था। हुसैन शाह सर्की ने 1458 से 1500 ईस्वी तक शासन किया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सर्की ने करवाया। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। कहां पर है? दिल्ली में है। उसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था। लेकिन जिस जामा मस्जिद की बात हम यहां कर रहे हैं, यह जामा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। तो जौनपुर में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह सर्की ने करवाया था। कब करवाया था? 1470 ईस्वी में करवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जौनपुर पहले दिल्ली सल्तनत का हिस्सा होता था, उसके बाद में मलिक सरवर ने एक अलग स्वतंत्र राज्य जौनपुर को बना के वहां पे राज किया सर्की वंश के द्वारा। लेकिन बहलोल लोदी ने दोबारा से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।